हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, एक्सटी ग्राफ। और ये देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है। अब देखो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन भी किया था, जिसमें यदि हमारे पास एक्सटी ग्राफ है तो उससे वीटी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो एक्सटी ग्राफ हमने एक साइनोसॉइडल फंक्शन लिया था, साइन ए साइन टी करके, और उसका डिफरेंशिएशन से हमने उसका ग्राफ बनाया था वीटी ग्राफ का। तो अब देखो कुछ और केसेस देखते हैं जिसमें वीटी ग्राफ बनाएंगे हम एक्सटी ग्राफ का यूज करके। वीटी वीटी मतलब बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी कर्व फ्रॉम एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व है मतलब पोजीशन टाइम, वीटी कर्व है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। देखो इसमें पहला केस लेते हैं, जब एक्सटी कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो। एक्सटी कर्व क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन। इफ एक्सटी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन देखो बेटा, पॉजिटिव स्लोप की भी हो सकती है, निगेटिव स्लोप की हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल पे लेते हैं हम, सपोज x इज इक्वल टू एक्स और t में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो इक्वेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, 2t+3 ऐसे कुछ। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 5-3t, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर रिलेशन है बेटा। यदि हम इसमें x, ये y एक्सिस का काम कर रहा है और ये x एक्सिस का काम कर रहा है, यदि इसके स्लोप की बात करें तो हम कहेंगे इसका स्लोप होगा dx/dt। तो स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू dx/dt, और वो यहां पे आएगा 2। यहां जो स्लोप है ये आएगा dx/dt, जो कि यहां पे आ जाएगा -3। तो ध्यान से देखो, जब xt ग्राफ एक लीनियर है तो उसका स्लोप बताता है वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी और इसकी वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसमें डिफरेंस क्या है? इस लाइन का स्लोप बेटा पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू mx+c हमने देखा था। तो जो x एक्सिस पर जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो स्लोप बता रहा है, यहाँ पे ये y बता रहा है यहाँ पे। तो इसका स्लोप 2 था, तो देखो पॉजिटिव की वेलोसिटी थी, और यहाँ पे निगेटिव की वेलोसिटी आ गई क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव था। इसका मतलब यदि स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की है मतलब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। जब एक्सटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा तो वीटी कर्व जो है वो एक कांस्टेंट कर्व होगा। इफ एक्सटी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन देन वीटी कर्व विल बी ए कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन मतलब जैसे मैं कहूं, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव, यदि लाइन का स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। और इफ स्लोप ऑफ लाइन इज निगेटिव तो निगेटिव वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात है, जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी है, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, मतलब वो कांस्टेंट लाइन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं प्लॉट करूं, मैंने एक्सटी ग्राफ दिया ये ग्राफ दिया, सपोज ये है, सपोज -2 मीटर, -2 मीटर पोजीशन पे था, ये 1 सेकेंड, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया एक्सटी ग्राफ। तो इससे जो वीटी ग्राफ बनेगा, तो सिंपल सी बात देखो, इसका जो स्लोप है वही तो वीटी ग्राफ होगा, और इसका स्लोप तो बेटा कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन का, तो इसका स्लोप निकालेंगे। देखो y में 2 का चेंज हुआ है, x में 1 का चेंज हुआ है, तो स्लोप आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। या फिर स्ट्रेट लाइन का स्लोप जिस भी तरीके से हम निकालना चाहते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ स्लोप जो है बेटा
ये आ जाएगा 2/1, 2 आ जाएगा स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना मैं सिखा चुका हूं। चाहो तो ये पॉइंट ले लो 0, -2, ये पॉइंट ले लो 1, 0। कोऑर्डिनेट लेना जानते हैं, और स्लोप की इक्वेशन होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इस एंगल को थीटा बोल दिया तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो स्लोप होता है tan थीटा, तो इसमें tan थीटा आएगा 2/1, तो ये भी वापस से 2 ही आ जाएगा। स्लोप ये स्ट्रेट लाइन देखो ऐसे ऊपर की तरफ जाती जा रही है, एक्स बढ़ाने पे इधर की तरफ मूव करते हैं तो लाइन देखो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव स्लोप की है। तो ये इसका वीटी कर्व बन जाएगा, और ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे यदि मैं कहता एक्सटी कर्व ऐसा है, कुछ ऐसे, तो इससे जो वीटी कर्व बनाते वो निगेटिव स्लोप की लाइन होगी, ये निगेटिव बनाता। ये मान लो कुछ दे रखा होता, जैसे ये दे रखा है 2 मीटर, ये दे रखा है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव स्लोप देखो, ऐसे स्लोप की जो लाइन होती है वो निगेटिव स्लोप होता है। तो सिंपल सी बात, ये तो बहुत इजी ग्राफ है कि एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका जो वीटी ग्राफ होगा वो एक कांस्टेंट लाइन होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी यदि लाइन पॉजिटिव स्लोप की है, निगेटिव होगी यदि लाइन निगेटिव स्लोप की है। ये तो सिंपल सी बात है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके बेटा इसको कंप्लीट नोट कर लो। लिख लिया होगा? नेक्स्ट पॉइंट इसका ये काम की चीज है, इफ xt curve is a parabola, then vt curve will be a straight line। xt कर्व यदि एक पैराबोला है तो vt कर्व स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू है t² + 3 ऐसे, ये एक पैराबोला है। t² + 3 या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो सारे कर्व पैराबोला होते हैं। हम बात कर चुके हैं पहले इसके बारे में। तो x इज इक्वल टू गया t² + 3 या फिर t² + 3t + समथिंग कुछ हो रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू dx/dt, और dx/dt तो 2t आएगा। यदि ये t² + 3t + 2 ऐसा भी कुछ होता तो आ जाता 2t + 3 आ जाता। तो देखो ये vt कर्व जो है वापस से क्या बन जाता, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो ये जो है vt कर्व जो है ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप। यदि ऐसा होता x इज इक्वल टू -t² + 3t + 2, चेंज क्या हुआ है, सिर्फ t² का जो कोफिशिएंट है यहाँ निगेटिव है, वहां पॉजिटिव है। तो यहां जो वेलोसिटी आती है dx/dt दैट विल बी इक्वल टू -2t + 3। तो ये vt कर्व जो है क्या बनता, स्ट्रेट लाइन ऑफ निगेटिव स्लोप। इस बार स्लोप जो है वो निगेटिव हो जाता -2। तो इतना तो पक्का है, यदि xt कर्व एक पैराबोला है तो vt कर्व एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और xt कर्व का जो t² वाला जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है। इसका मतलब होता है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला के लिए vt कर्व जो बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यदि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, जब t² का कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में जो स्ट्रेट vt कर्व बनेगा वो निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब जैसे हम बात करें, यहां पे लिख भी देता हूं, नोट इफ xt कर्व इज, पहला केस है पैराबोला
ओपनिंग अपवर्ड, पहला केस है ये। और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस केस में देन वीटी कर्व, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप, और इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन ऑफ निगेटिव स्लोप। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना है। पैराबोलिक कर्व है तो वीटी कर्व उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन है। पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी की पावर 2 में इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी की पावर 1 में इक्वेशन आएगी जो कि लीनियर इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको नोट करो और फिर आगे हम एक दो एग्जांपल प्लॉट करके भी देखते हैं, और भी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे अभी इसमें। नोट कर लो बेटा इसको। लिख लिया होगा? अब देखो बेटा, जैसे कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं हम। ये x है, ये t है, ऐसा पैराबोला है। तो इसका जो वीटी कर्व बनेगा वो बनाना है अपने। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव स्लोप की, नो डाउट, लेकिन पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन तो बहुत होती है। पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन तो यहां से ऐसे भी जा सकती है, ये यहां से ऐसे, यहां से ऐसे भी जा सकती है, और यहां से ऐसे भी जा सकती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, कोई भी लाइन बन सकती है। ये तीनों ही देखो पॉजिटिव स्लोप की हैं। स्लोप भी नहीं है, जो भी होगा हमें तो कर्व बनाना है, कितना होगा वो छोड़ो, हमें तो सिर्फ बताना है कि कैसी लाइन दिखेगी कैसी। तो उस कर्व की लाइन इन तीनों में से एक दिखने वाली है पॉजिटिव स्लोप की, लेकिन इन तीनों में से कौन सी होगी वो डिसाइड करेंगे हम t इक्वल टू 0 की कंडीशन से। तो हम देखेंगे t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 स्लोप कितना है इस कर्व का। t इक्वल टू 0 पर स्लोप देखो, यदि पैराबोला ऐसे स्टार्ट हुआ है यहां से, तो t इक्वल टू 0 पर तो स्लोप 0 है इसका, जस्ट यहां टेंजेंट खींचोगे तो ऐसी तो आएगी। तो स्लोप जो है वो 0 है, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट विल बी 0, मतलब 0 इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और पॉजिटिव स्लोप की लाइन होनी चाहिए। अब इन तीनों में जो ये वाला जो पॉइंट है ये बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है। तो ये वाला पॉइंट तब होता जब इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव होती, ये वाला तब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ये वाला तब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर 3 पोजीशन है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये 0 वेलोसिटी, ये निगेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियल कंडीशन डिसाइड करेंगे कि कर्व कैसा होगा, और t इक्वल टू 0 पर ये कर्व कह रहा है कि इनिशियल जो स्लोप है वो 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0। इसीलिए सही ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बाकी ये दोनों ग्राफ क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इनको हटा देंगे अपन। ठीक है, ऐसा कर्व हो जाएगा, तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूं, ग्राफ ऐसा होता, एक्सटी ग्राफ ये वाला ऐसा है एक्सटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ क्या होता उस पर बात करते हैं। तो हम कहते पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड
तो पॉजिटिव स्लोप, इसका क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी। लेकिन t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 स्लोप ऑफ xt कर्व, t इक्वल टू 0 मतलब यहां पे यदि बात की जाए कि इस कर्व का स्लोप बताओ पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, तो मैंने स्लोप देखना बताया था बेटा, यहां टेंजेंट खींचेंगे ऐसी आएगी, और ये टेंजेंट तो कैसे स्लोप की है, निगेटिव स्लोप की। इसका मतलब ये वाला जो कर्व यहां पे जो है निगेटिव स्लोप है, तो ये जो है निगेटिव स्लोप आएगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी निगेटिव, मतलब लाइन होगी पॉजिटिव स्लोप की, बट इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव होनी चाहिए। तो फिर से देखो, इसमें 3 कर्व पॉसिबल होंगे। यहां से पॉजिटिव वेलोसिटी होता तो होता, यहां से निगेटिव जीरो वेलोसिटी इनिशियल होती तो होता, लेकिन हमें पता है निगेटिव इनिशियल है, तो कर्व पक्का कुछ ऐसा होगा। ये इसका वीटी कर्व बन जाएगा, कुछ निगेटिव से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। ये एक्सटी कर्व से वीटी कर्व बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ऐसे और भी कर्व बना सकते हैं हम, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसको नोट कर लो जल्दी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो मिटा देता हूं बेटा। देखो, ये याद भी रख सकते हो तुम, यदि ओपनिंग अपवर्ड कर्व ऐसा है तो 3 पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है कर्व, यहां से हो, यहां से हो, या यहां कहीं से हो। ये वाला है जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे कर्व में यहां से भी स्टार्ट हो रहा है कर्व तो निगेटिव से स्टार्ट करो, यहां से हो रहा है तो जीरो से स्टार्ट करो, यहां से हो रहा है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो। ओपनिंग अपवर्ड है तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन रखो। ऐसा कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड तो निगेटिव स्लोप की लाइन होगी, लेकिन 3 पॉइंट फिर से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है कर्व। यदि यहां ऐसे से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, ये जीरो, और ये निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा कर्व है, ये है एक्सटी कर्व, और कहा है प्लॉट वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व प्लॉट करना है। तो देखो, हम कहेंगे एक्सटी कर्व पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी कर्व विल बी निगेटिव, मतलब ये तो पक्का है निगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि वो पैराबोला है, तो ये पैराबोला है, दे रखा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है और यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, ओपनिंग डाउनवर्ड है, इन तीनों में से किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो इस वाले को, इन तीनों में से कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, हम कहेंगे इस वाले से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कैसी बता रहा है, पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पे, तो इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, निगेटिव स्लोप की लाइन होगी, तो कुछ ऐसा आ जाए, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव स्लोप की लाइन, जीरो से यहां वाले से स्टार्ट होता तो ऐसी लाइन बना देता, यहां वाले से स्टार्ट होता तो नीचे की तरफ ऐसी लाइन बना। तो ये है बेटा एक्सटी कर्व से वीटी कर्व बनाना। वैसे तो हमें तो ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से सेलेक्ट करना है, लेकिन हमें प्लॉट करना भी आना चाहिए। यदि प्लॉट करना आता है, सेलेक्ट करना तो बहुत इजी है, उसमें तो सेलेक्ट करना है अपने को
कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन से निगेटिव के हैं, तो निगेटिव स्लोप वाले एक तरफ कर लो, फिर उसमें से कौन सा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो वाला टिक कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन तो बहुत इजी होता है सिलेक्ट करना, लेकिन बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा बेटा? तो ये बात होगी बेटा एक्सटी कर्व से वीटी कर्व बनाने की। अब नेक्स्ट जो कर्व पढ़ते हैं, पहला हमने एक्सटी कर्व पढ़ा है, पोजीशन टाइम कर्व, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व, इसको वीटी कर्व बोलते हैं, जो अभी हम बना रहे थे वही है। देखो बेटा, वीटी कर्व में सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस पे यदि मैं वेलोसिटी को लेता हूं, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को लेता हूं, और ये कोई कर्व है। ठीक है, तो यदि हम इसके बात करें स्लोप की, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ध्यान रखना वी वाई एक्सिस पे है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व जो है वो बताएगा डीवी अपॉन dt, मतलब एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी कर्व बताएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक चीज और होती है एरिया अंडर वीटी कर्व ऑन टाइम एक्सिस। ये चीज ध्यान से देखना, टाइम एक्सिस, यहां दो एक्सिस हैं, वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस। यदि टाइम एक्सिस पे एरिया की बात करें तो वो ये वाले एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की। यदि वेलोसिटी एक्सिस पे बात करें तो बेटा ये यहां जो एरिया बनेगा उस एरिया की बात होती है, लेकिन इसने किसकी बात की है? टाइम एक्सिस की, मतलब इसने इस वाले एरिया की बात की है। तो ये बताएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस पे चाहिए बेटा, तो देखो y dx होता है, तो y पे तो क्या है v, और dx मतलब dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो v को मैं यहां पुट कर सकता हूं dx बाई dt, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इंटू dt, ये कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे x के ऊपर, x इनिशियल से x फाइनल तक, तो ये आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सो एरिया अंडर वीटी कर्व on time axis will be equal to displacement। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब वीटी कर्व का जो एरिया है टाइम एक्सिस वाला वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को बताएगा। मतलब इस कर्व से हम दो चीजें पता कर सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है और उसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, बात समझ में बेटा? ये नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सोल्व। नोट कर लो इसको पहले, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर। लिख लिया होगा बेटा? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वीटी कर्व दे रखा है, ऐसा है 2 सेकंड, ये सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 2 है, ये 4 है,
ये 5 है और ये 6 है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6 सेकेंड ऐसे ये ग्राफ दे रखा है बीटी का। ठीक है, पहला पार्ट पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4.2 सेकेंड। पहला पूछ लिया कि 4.2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। तो देखो बेटा 4.2 तो यहां कहीं होगा, यहां पे वेलोसिटी पूछा है तो कैसे करें? वेलोसिटी का तो ग्राफ दे ही रखा है, मतलब वो 4.2 कहीं यहां कहीं ये जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वेलोसिटी है ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी का आंसर पूछ रहा है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो क्या है, हम कहेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका स्लोप इन दोनों 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में सेम रहे, तो इन दोनों से स्लोप निकाल लो और यहां से इसके साथ स्लोप निकाल लो, उससे दोनों से आंसर आएगा। ऐसे याद करो, हमने एक्स टी कर्व में किया था, इस लाइन का स्लोप और इस यहां से इस पॉइंट तक का स्लोप इक्वल कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, हमें वैसे भी पता है कि लीनियर वेरिएशन है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं कि 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो देखो 4 से 5 सेकंड मतलब 1 सेकंड के इंटरवल में इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ के 20 हो गई, तो चेंज कितने का हुआ? 10 मीटर पर सेकंड का। ध्यान से समझना, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1 सेकंड में इतना हुआ है, तो बताओ 4 के बाद ये 4.2 कितना? 0.2। 1 सेकंड में इंक्रीमेंट जो है, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट, तो 0.2 सेकंड में कितना होगा? मैं कहूंगा 10/1 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीमेंट होगा। कहां से? 10, यहां 10 है तो यहां कितनी हो चुकी होगी? 12 मीटर पर सेकंड। ये है, ये अपना देसी हिसाब है, सिंपल सी। देखो इसमें कुछ ऐसा हमने नहीं किया है, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब लीनियर वेरिएशन होता है तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में वही चीजें, जैसे बेटा 5 रुपए के 10 केले आते हैं, तो बताओ 25 रुपए में कितने केले आएंगे? तो हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। वही चीज यहाँ है कि 1 सेकंड में 10 का इंक्रीमेंट है, तो 0.2 सेकंड में 2 का इंक्रीमेंट आएगा। कहां से? 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल। मैथमेटिकली निकालना चाहते हो तो देखो कैसे करते हैं। हम कहेंगे मान लिया यहां वेलोसिटी v है, ये टाइम 4.2 सेकंड है। ठीक है, तो देखो इस पूरी लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप यहां से लेके यहां तक क्या आएगा? ये पॉइंट है 4,10 और ये तो आएगा 4,10, तो मैं इसको ऐसा कहता हूं, ये खींच देता हूं, ये आएगा 1 और ये जो है ये वाली ये आएगी 10। देखो 10 से 20, ये 10 आ गया, ये 1 आ गया, तो स्लोप जो है ये आ गया 10 डिवाइड बाई ये आ गया 1 इज इक्वल टू, हम स्लोप तो इस छोटे ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं नहीं। तो ये जो लेंथ है बेटा v और 10 का डिफरेंस है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं v माइनस 10 डिवाइड बाई ये जो है ये 4.2 और 4 का डिफरेंस, तो 0.2। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, ये जो पूरी लाइन है हम कहेंगे इस पूरी लाइन का स्लोप निकालो यहां से यहां के बीच में, या फिर यहां से यहां इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल लो। दोनों से जो स्लोप आने वाला है वो तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो पूरी का स्लोप सेम होता है। तो ये स्लोप तो मैं निकाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा वाई में 10 है और डेल्टा एक्स में 1 है, तो 10/1। और ये वाला स्लोप निकाला मैंने डेल्टा वाई, यहाँ v और 10 का डिफरेंस है, और डेल्टा एक्स यहाँ 4.2 और 4 का डिफरेंस है, तो वो लिख दिया। तो बताओ यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू वही आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही चीजें हैं, बस करने का तरीका अलग है, चाहे जैसे कर सकते हो। यहाँ 5 और 6 के बीच में पूछता तो भी मैं ऐसे ही निकाल लेता, वो निगेटिव स्लोप की लाइन है तो उसके तरीके से निकाल लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिटरी मेथड से लगाओगे बहुत अच्छा है तरीका, इजी से निकलता है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी होती है इसमें। सेकेंड,
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो हम देखें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेटा स्लोप ऑफ वीटी कर्व, क्योंकि हमें वीटी कर्व दे रखा तो इसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। तो बताओ क्या 1 सेकेंड पे इसका स्लोप निकाल सकते? मैं कहूँगा कि ये तो पूरा स्लोप ही सेम है, तो मैं कहूंगा दिस विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखो ये स्लोप निकाल लेते हैं इस पूरी लाइन का, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया 2 सेकेंड में, तो स्लोप आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे देखो ये पूछता एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5.3 सेकेंड, ऐसा कुछ पूछता। 5.3 मतलब यहां, तो मैं कहता a इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप निकालते, देखो यहां स्लोप निगेटिव है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर दो, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो, दोनों तरीके से ही है, चाहे जैसे निकाल लो। तो मैं सीधा डेल्टा वाई, देखो निगेटिव है, पहले निगेटिव साइन लगा रहा हूं। वेलोसिटी में डिक्रीमेंट है इसलिए निगेटिव साइन आया बेटा, क्योंकि वेलोसिटी घटी है। पहले 20 थी फिर 0 आ गई, मतलब 20 का डिक्रीमेंट है तो -20 हो गया, और टाइम 1 सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये तो बेटा एरिया अंडर आता है, एरिया ऑफ वीटी कर्व, इसका एरिया लिखना है। तो अब देखो एरिया लिखते हैं, यहां तक का जो एरिया है बेटा, इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। ये एक ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, और ये, इसको रेक्टेंगल ट्राइंगल में तोड़ दो, पूरे का एक साथ लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आ जाएगा 10, प्लस स्क्वायर का आएगा बेस, ये तो हो जाएगा बेटा 2 से 4 तक 2, और ये 10, तो 2 इंटू 10 प्लस ये वाला पूरा एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये हो जाएंगी दोनों, तो ये हो जाएगी 10 की और ये हो जाएगी 20 की, तो 10 प्लस 20, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस आएगी 1 सेकेंड, 1, तो ये आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 तो ये आ गया, 20 ये आ गया, और 30/2 15 ये आ गया। थर्टी 40 45 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 45 मीटर। ये एरिया से निकालिए। 4 सेकंड तक का पूछता तो 4 सेकंड का निकाल, 2 सेकंड तो 2 सेकंड, 6 सेकंड तक तो टोटल निकाल देते। जैसे भी है जहां तक का पूछा है वहां तक का हम एरिया निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे इसी में। इतना नोट कर लो अभी तक का, लिख लिया होगा बेटा। अब यहां से ये मिटा देता हूं। इसके बाद 5th पार्ट, इसने पूछ लिया फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम
t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू सपोज 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड तक एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमें पता है एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा ए एवरेज दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें 5 सेकंड का चाहिए, तो 5 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी, तो 5 सेकंड पर है वेलोसिटी 20, 0 पर थी 0, तो चेंज आ गया 20 माइनस 0, और टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, मतलब यहां से यहां तक का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे देखो 6th पोर्शन इसमें निकालते हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, या 6 सेकेंड निकाल लो, चलो पूरा ही चाहिए हमें 6 सेकेंड तक। 0 से 6 सेकेंड तक की एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी जो है बेटा v एवरेज दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए 6 सेकेंड का? अब हम जानते हैं vt कर्व दे रखा है, तो इससे डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट तो एरिया अंडर vt कर्व होता है, तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर vt कर्व, मतलब 6 सेकंड का एरिया निकालना है। तो वापस से देखो ये ट्रायंगल का एरिया फिर से लिख देता हूं, अदरवाइज मुझे पता है 5 सेकंड तक तो 45 आंसर आया था, और दोबारा लिख देता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया उस ट्रायंगल का, फिर 2 इंटू 10 ये हो गया इस स्क्वायर का, फिर इसके बाद इनको 2 पोर्शन में तोड़ना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 10 प्लस 20 इंटू 1 प्लस ये ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। तो ये तो 45 आएगा ही आएगा, और 10 और ऐड हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 55 मीटर। तो v एवरेज विल बी इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन इसमें सब कुछ काम आ गया जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें नई चीज ऐड हमने कर दी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम एरिया से निकालते हैं, बाकी सब चीजें देखो हम जानते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इसकी v की वैल्यू पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी मतलब हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट से, एवरेज स्पीड पूछे तो डिस्टेंस से निकालना पड़ेगा। इसमें यह भी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हम यहाँ कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा डिस्टेंस क्या आएगी, वो बात देखेंगे। पहले यहाँ तक का समझो इसको, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब निकालना हमें इस कर्व से आना चाहिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, नोट करो। फिर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। अब देखो एक बात है जो ध्यान रखनी चाहिए आगे से, कि जैसे बेटा ये कोई वीटी कर्व है, इसमें कुछ ऐसा है, तो ये जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव एरिया आएगा। टाइम एक्सिस से ऊपर जो एरिया होता है उसको पॉजिटिव एरिया बोलते हैं, और बिलो टाइम एक्सिस होता है ये वाला, ये निगेटिव एरिया आएगा। सपोज मैंने कहा ये A1 है, ये A2 है,
एरिया का जो मैग्नीट्यूड है ये A1 है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड A2 है। तो इसको हम पॉजिटिव एरिया बोलेंगे, इसको हम निगेटिव एरिया बोलेंगे विद साइन यदि बात करें। तो यदि हमें पूछा होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा आंसर आएगा A1 माइनस A2। A1 माइनस A2, मैंने कहा सपोज ये एरिया आया 10, ये एरिया आया 5, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 माइनस 5। लेकिन पूछता डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आंसर आता A1 प्लस A2। मतलब ये एक प्रकार से ऐसा हो गया कि बेटा देखो इसके ऊपर है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर चल रहा है वो। जब तक पॉजिटिव एक्सिस पे चलेगा तब तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सीधा हम इससे निकालेंगे। लेकिन पॉजिटिव जब तक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, देखो यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वो लगातार उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक बराबर होंगे जब तक वो लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता जाएगा या फिर निगेटिव डायरेक्शन, लगातार एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जहां उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर लिया, मतलब पहले इधर जा रहा था फिर वापस आने लग गया, तो इसका मतलब अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे ये था, पहले पॉजिटिव में जा रहा था और फिर यहां के बाद से निगेटिव में जाने लगा है। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि हम सोचते हैं यहां से निगेटिव में जाने लग गया, नहीं, यहां से यहां तक लगातार पॉजिटिव में ही जा रहा था। पहले पॉजिटिव में बढ़ रही थी, फिर पॉजिटिव में ही घटती घटती जीरो पर आ गई, लेकिन जा अभी भी पॉजिटिव में ही रहा है। मतलब इतने टाइम तक तो लगातार ये दूर जा रहा होगा, इसके बाद ये डायरेक्शन चेंज करके वापस आने लग गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या कहेगा कि इसमें से इसको माइनस करेंगे वो आएगा, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस टेबल हो जाएगा A1 प्लस A2 के। तो ध्यान रखना टाइम एक्सिस से ऊपर का और नीचे का एरिया का क्या डिफरेंस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब कोई पूछे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, लेकिन यहां से आगे जाओगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब निगेटिव होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब तक रहेंगे, इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका है जब तक वो लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। हमें पता है हम सीधे इधर जाते जाएंगे, चाहे तेज चलें चाहे धीरे, लेकिन चल इधर ही रहे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे। लेकिन हम यदि डायरेक्शन अपोजिट कर दी, निगेटिव में वेलोसिटी आ गई हमारी, तो फिर हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस से कम होने लग जाएगा, तो फिर उस केस में डिस्टेंस अलग हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। ये है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये V है, ये T है, ये VT कर्व है। ये पैराबोला नहीं है, ये इलिप्स है, इलिप्स। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 4 सेकेंड। ठीक है, तो पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। इन 4 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया अंडर दिस कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया। तो अब याद रखने वाली बात यह है, एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, इलिप्स का एरिया क्या होता है, मैंने बताया हुआ है पहले भी शायद, ये होता है पाई ए बी। पाई ए बी, ए है सेमी मेजर एक्सिस, बी है सेमी माइनर एक्सिस। मतलब ये इलिप्स है, ये पूरी मेजर एक्सिस होती है, ये पूरी माइनर एक्सिस होती है। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक ये 2a के इक्वल होती है, और ये वाली जो लेंथ है ये 2b के इक्वल होती है।
तो दोनों का आधा लेना है, ये भी ए और ये बी, तो पूरे का एरिया पाई ए बी आता है। लेकिन ध्यान से देखो, ये एलिप्स पूरा एलिप्स नहीं है, इसका मतलब इसका एरिया देखो आधा ही है, ऊपर का आधा भाग है, नीचे का आधा भाग नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे वो होगा पाई ए बी बाई टू क्यों आया है? एरिया ऑफ हाफ इलिप्स। आधा है तो आधा ही एरिया लेंगे। अब रखो पाई ए कितना आएगा, मान लो इस वाली एक्सिस को हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो देखो दूसरा आधा भाग पक्का है, कुछ ऐसा रहा होगा, तो ये टोटल 2a होगी, जिसमें से ये क्या होगा? a होगा, तो इसको 10 बोल दिया। b, ये टोटल देखो यहां से यहां तक 2b होगी 4, तो b हो जाएगा 4/2, और ये 2 तो इसमें है ही। ध्यान से देखना, ये तो माइनर एक्सिस सॉरी मेजर एक्सिस का सेमी मेजर एक्सिस लेंथ दे रखी है, लेकिन ये टोटल तो माइनस तो टोटल होगी ना बेटा, ये ऐसा हो गया बेटा, एक कारो कुछ ऐसा, ऐसे समझो, ये लेंथ तो 10 दे रखी है, तो नीचे भी 10 हो गया जी होता तो, और ये तो टोटल दे रखी है ना 4, तो इसका सिर्फ हाफ लेंगे, ये वाला लेंथ 2, इसलिए 10 तो पूरा लिया है और 4 का हाफ क्या है? बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल, तो 10 पाई आ जाएगा, 10 पाई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? तो ये क्वेश्चन इसलिए है कि इलिप्स का एरिया भी आ सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, उसका एरिया हमें निकालना आना चाहिए। टाइम एक्सिस से ऊपर है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, टाइम एक्सिस से नीचे है तो उनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलो नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो लगे हाथ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। नोट कर लिया होगा? जैसे वीटी ग्राफ हमें ये दे रखा है, तो हमें यहाँ टी दे रखा है सेकंड में, और यहाँ वी दे रखा है मीटर पर सेकंड में, और ये ग्राफ ये दे रखा है, ठीक है? तो कहा है एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर, फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ था, 8 सेकेंड पर इसकी पोजीशन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन तो मैं डिस्प्लेसमेंट से बता सकता हूं कि पहले यहां था, डिस्प्लेसमेंट पता होगा तो पोजीशन बता दूंगा। तो सबसे पहला काम है डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो हम कहेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो देखो वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका एरिया बताएगा, लेकिन यहां टाइम देखो वाई एक्सिस पे दिया है। हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी कर्व आएगा, लेकिन टाइम एक्सिस वाला एरिया, टाइम एक्सिस पर एरिया लिखेंगे। मतलब यदि ये एरिया लेंगे तो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस पे आएगा, और ये इधर वाला एरिया लेंगे तो ये टाइम एक्सिस पे आएगा। तो हमें कौन सा एरिया लेना है? टाइम एक्सिस वाला। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व ऑन टाइम एक्सिस। तो ये वाला एरिया हमें लेना है बेटा, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे इस ट्रायंगल का ये तो आ जाएगा हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 2, और ये बन जाएगा, दो पैरेलल साइड है इसमें, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 3
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4, तो 2 2 कैंसिल, 4 ये हो गया, 2 5 10 4 14 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आंसर देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल विल बी इक्वल टू 14 मीटर। एक्स फाइनल निकालना है, इनिशियल है 2, इक्वल टू 14 मीटर, तो एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू 16 मीटर। ये फाइनल पोजीशन। बस ध्यान, छोटी सी चीजें हैं, ये ध्यान रखना। एरिया निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा बेटा, ये तो सीख चुके हो, तुम जानते हो सबका एरिया, हर एक का एरिया याद होने से। नहीं पता है तो एक बार 8th 9th क्लास की बुक उठाओ और उसमें देखो एरिया, सारे एरिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इलिप्स का एरिया जो अलग तुम पहले नहीं पढ़े थे वो मैंने बता दिया है, पाई ए बी होता है। बाकी सर्कल का पाई आर स्क्वायर ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा। ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और इसके बाद वीटी, देखो एक्सटी कर्व से वीटी कर्व हमने बनाना सीख लिया, इसका जस्ट अपोजिट होगा वीटी कर्व से एक्सटी कर्व बनाना, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वो थोड़ा उससे डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसको नोट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।